हम ये मान के चलते हैं कि 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन के द्वारा हमें लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, विच इज राइट, कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो टच किया, टेस्ट किया, स्मेल किया, ये सारे के सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो है नहीं। मैंने देखा, मैंने देखने के बाद मेरे मन में एक थॉट आया, उसकी इमेज आई, उसको जो मैंने समझा तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन एक्सपीरियंस है। हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब बात करी तो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन रिसीव सिग्नल्स, और जब सिग्नल रिसीव किए तो क्या हुआ, सेम थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो जनरेट हुई। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जब पॉजिटिव फीलिंग्स है तो अच्छा लगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव फोर्सेस राइज हो गई, नेगेटिव फोर्सेस राइज हुई और आपको बुरा लगा। और ये नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो इतनी सारी हैं कि हमें इनके बारे में भी नहीं मालूम। 5 senses of perception, they send signals. They activate your sympathetic nervous system that creates changes in the body, and that changes in the body create a response. Response का मतलब एक्शन, ठीक है ना। अब हमारा किस तरह का एक्शन, पहले हुआ फर्स्ट एक्शन ऑफ 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन ऑन माय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे कहेंगे हम रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब मैंने एक्ट किया। तो देयर आर 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन विच परफॉर्म द रिएक्शन, जैसे हम एक्शन भी बोल रहे थे, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन होता है वो भी एक क्लोज लूप सिस्टम है। इसका मतलब रिएक्शन जो है it also sends signals. It also means जो रिएक्शन हो रहा है वो भी आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है। 5 अटैक इन द सेंस 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन का अटैक ऑन द माइंड। रिएक्शन वाज रॉन्ग। लेट अस से कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हेट, एंगर, जेलसी थे, ठीक है। उसने क्या किया, आपका रिएक्शन क्रिएट किया, मैनिपुलेट किया, तो तुम्हारे को उसके भी आए। अब क्या होता है, देयर आर समथिंग व्हिच इज नोन एज 5 प्राण, 5 एनिमेटिंग प्रिंसिपल्स। दिस फिजिकल बॉडी आल्सो हैज 5 एनिमेटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें हम प्राण कहते हैं। ये प्राण क्या है, इसका लिंक हमने एक वीडियो का जो हमने बनाई है वो दिया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वो जो है एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब ये हाथ मेरा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, प्रोक्रिएशन, ये सारे के सारे भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। सो द्रोणाचार्य का मतलब आवर डेटा बैंक, इस डेटा बैंक में वो भी जा रहा है। वो डेटा बैंक क्या है, वो डेटा बैंक चित्त है। चित्त है, यही तो हमने समझाया था। इसके बाद 4 नॉन लोकल मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। मन कुछ कह रहा है, अहंकार कुछ सोच रहा है, या बुद्धि जो बता रही है वो हो रहा है। इन 4 के भी, इसका मतलब देयर आर 19 एवेन्यूज, 19 एवेन्यूज हैं जो आपको अटैक कर रही हैं, जो आपके मन को इफेक्ट कर रही हैं, या जो मन के पर्दे पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। और जो कुछ भी मन के पर्दे पर हो रहा है वही हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स क्रिएट करता है, गुड, बैड एंड अगली। अब देखो, मैंने जानबूझ के क्या था, हमारे लास्ट वीडियोस में भी हमने इन चीजों का डिस्कशन किया था, और इन चीजों का डिस्कशन करने के बाद लोग ये बोलने लगे भगवद गीता तो भैया बड़ा मुश्किल है, अभी तो ये 8 मेथोडोलॉजीज बताना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो जो 8 मेथोडोलॉजीज हमने पतंजलि योग सूत्र की बताई हैं, वो क्या करेंगी, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको 2 लेवल पे इफेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल लेवल पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पे, थर्ड हमारा स्पिरिचुअल लेवल है। उसके बारे में हम बाद में थोड़ी सी बात कर लेंगे।
तो पतंजलि योग सूत्र जो है वो हाउ टू फाइट दीज नेगेटिव टेंडेंसीज, इन अदर वर्ड हाउ टू फाइट दीज 19 एवेन्यूज through which we assimilate information and have experience. अब आपके थोड़ी सी बात समझ में आएगी कि जब हम सोचते हैं कि 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन ही तो थे, नहीं, 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ये ही 100 प्रोपेंसिटीज को बनाते हैं। इसका मतलब 100 कौरवों को बनाते हैं। कौरव इतना तो समझ में आने लगे कि भैया वो कौरव ही होंगे। तो वो कौरवों को बनाते हैं, और वो जो बनाते हैं तब हमें उनसे कैसे फाइट करना है यही अपने योग सूत्र में दिया हुआ है। तो महाभारत का जो युद्ध है उसमें जो 5 पांडव हैं, अब मैं एक चीज और बता दूंगा, ये 5 पांडव जो हैं वो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स हैं? वाटर, फायर, अर्थ, ईथर एंड एयर। वेरी गुड। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो मटेरियल फॉर्म का मतलब ये स्पिरिचुअल है। अभी मेरे से क्वेश्चन ही पूछा ये स्पिरिचुअल कैसे, इसके बारे में बताइए, तो फिर वो चलने लग जाएगा। नहीं, हम अभी से वही कर रहे हैं। बीच बीच में जब अभी भी तुम्हारे हम उस लेवल पे आएंगे तो हम बताना शुरू कर देंगे कि भैया ये कैसे स्पिरिचुअल लेवल है। करेंटली अंडरस्टैंड इट दिस वे, दे आर लोकेटेड ऑन द वर्टेब्रा, दे आर इन मटेरियलाइज्ड फॉर्म, राइट। ये स्पिरिचुअलाइज कैसे होंगे आपसे ये बताना चाहता हूं। जैसे जैसे अगर आप साथ रहे, आपने जितनी देखी है संधि विच्छेद देखी है, आपको अचानक द्रौपदी का रोल समझ में आने लग जाएगा कि द्रौपदी जो है वो कुला कुंडलिनी है, द्रौपदी जो है वो एनर्जी है। एनर्जी द्रौपदी बोला पद में चलती है, एक एक करके उठती है, यही है ना पद का मतलब। तो वो जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है, इन एलिमेंट्स को स्पिरिचुअलाइज कर देती है। मतलब जो नेगेटिव फोर्सेस राइज होती हैं उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो डिटेल में हम 5 पांडवों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम 8 मेथोडोलॉजीज को बताएं। तो पतंजलि योग सूत्र जो है वो इस मेथोडोलॉजी को बताते हैं। पतंजलि ने जो अपने योग सूत्र लिखे हैं वो 4 भागों में लिखे हैं। पहला है समाधि पाद। समाधि वो जगह है जहां पे जाने के बाद you experience 100% spirituality. You experience अहम ब्रह्मास्मि। तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हो। आप अपने आप को एक्सपीरियंस हो। हु है भाई, तुम्हें मालूम पड़ जाता है मैं ये हूँ। ठीक है ना। तो वो है समाधि पाद। समाधि पाद के बाद आता है साधना पाद। ठीक है। साधना पाद में यह 8 अंग दिए हुए हैं। साधना कैसे करो, कैसे उस समाधि की स्थिति में। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि भाई मैं समाधि आपको सिखा रहा हूं। समाधि का मतलब ये होता है, नॉर्मल सेंस से तुम्हें समझ में, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ जॉय। उसका सिर्फ एक ही नाम है, आनंद। मेडिटेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस, वी विल टॉक अबाउट इट, इसी में ही आ जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम लेवल ऑफ आनंद, मैं क्या चाहता हूं जीवन में, आनंद चाहता हूं। तो योग सूत्रों को जब हम ये मेथोडोलॉजीज को यूज करते हैं, तो मेथोडोलॉजीज को जब हम यूज कर रहे हैं तो वेरी प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग गिव्स यू joy, gives you the experience of joy, it reduces negativity। हमने एक कहानी सुनाई थी कि जो अंधेरा है वो दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, कहने लग गया कि सूरज जो है वो मालूम नहीं मेरे से क्या उसकी दुश्मनी है, मैं जहां पे भी होता हूँ ये मेरे को भगा देता है। तो भगवान ने कहा भैया मैं बुला के सूरज से पूछूंगा कि तुम इस काले को या इस अंधेरे को भगा क्यों देते हो, तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है। तो जब सूरज भगवान के पास आया तो सूरज ने कहा अंधेरा, ये अंधेरा क्या होता है, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, और मेरी उससे किसी भी बात की दुश्मनी या वैमनस्य उससे क्यों होगा। हम क्या कहना चाह रहे, ये जो नेगेटिविटी है ये नेगेटिविटी है ही नहीं। ये नेगेटिविटी क्या है,
एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ सूरज, यही तो है ना, बड़ा सिंपल। एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी सिंपल थे तुम भैया, कॉन्शियसनेस के पीछे पड़ गई, बोले बहुत अच्छा। तो एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जैसे जैसे चेतना राइज करती जाती है वैसे वैसे अज्ञान, अज्ञान का मतलब है डार्कनेस, उसके बादल हटते चले जाते हैं। हाँ। कितनी बढ़िया सी बात है ना। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे मतलब जो साधना पाद है उसमें ये साधना कैसे हो वो बताई जाती है। अब ये अपनी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस होती है ना, तो लोग बाग जो मुझसे बोलते हैं कि आपको तो मालूम ही नहीं। अरे भैया, ये तीसरे पाद में आता है मैनिफेस्टेशन, ये है विभूति पाद। तो विभूति पाद में आपके पास कैसे पावर्स हो, इनफाइनाइट पावर्स आपके पास आती चली जाती है, ये है विभूति पाद। और लास्ट में जो अल्टीमेट पावर है समाधि की, वो आती है कैवल्य पाद में। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है इन 4 पादों को बताने की, मैं सिर्फ पतंजलि योग सूत्र के 8 योग सूत्र को बताऊंगा। क्या है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यही योग है। इसके बारे में जब बात शुरू करेंगे तो अगले वीडियो में। पर सर ये ना, जब आपने 8 मेथडोलॉजीज बताई है तो इसमें मुझे ऐसा साउंड कर रहा है कि आप सन्यासी बना दोगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ठीक ही लग रहा है कि सन्यासी बना रहे हो। ऐसा है, जो बनना चाहेगा वो सन्यासी भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक जॉयफुल स्टेट है। एक जॉयफुल स्टेट पे आपकी चेतना जो है वो आनंद की ओर चलने शुरू होती है। लेकिन हाँ, तुम सन्यासी बनोगी कैसे? अरे भैया, तुम्हारे पास 19 द्वार हैं। अब वो द्वार मैंने बोला 19 द्वार हैं जो तुम्हें पकड़े बैठे हैं, जो तुम्हारे मन को जकड़े बैठे हैं। और क्योंकि ये मन को पकड़े जकड़े बैठे हैं, इनको हराना आसान नहीं है। दुर्योधन इच्छा शक्ति है, दुख यही है ना, युद्धम, बड़ा मुश्किल है इससे युद्ध करना। और अब तो हमने 19 द्वार बता दिए जिसके द्वारा मन पकड़ा हुआ है। अगर इससे फ्री हो गए तभी सन्यासी बनोगी। तो बिल्कुल। आपने भी तो ये सारे 8 जो आपने मेथडोलॉजीज बताई हैं, ये आपने एक्सपीरियंस करे हैं, पर आप तो सन्यासी नहीं हो। नहीं मैडम जी, मैंने फिर बार बार बता जा रहा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, योगी नहीं हूँ। हाँ। मैं टीचर हूँ, मुझे कुछ मालूम है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपका जीवन कैसे सुखमय हो, आनंद से जिए। आप इस मेथडोलॉजी को करने लग जाइए और मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ वो मैं हेल्प कर दूंगा। आप डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्त कर दोगे। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, समथिंग लाइक दैट, कि उससे आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। अगले सेशन में हम डेफिनेटली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को जरूर टच करेंगे। और मैनिफेस्टेशन वाले कोर्सेज भी बनाएंगे। मैनिफेस्टेशन वाले कोर्सेज तो बन रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना सर? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो जब तक पतंजलि योग सूत्र नहीं समझेंगे तब तक वो बेकार की बात है। किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आप कुछ भी करते रहें, मगर पतंजलि योग सूत्र में जो मैंने आपको बताया, साधना के बाद आपको आएगा कि कैसे आपके पास पावर्स आए। ठीक है ना? सो आई लीव यू हियर, आई विल वेट for you in the next video.